Very warm welcome to everyone on my channel Bloom with Mishka. So आज हमने प्रिपेयर किया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये चैप्टर मिशकू के लिए और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास 1, 2, 3 में हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ग्रामर में इन, ऑन, एट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें इन यूज़ करना है, कब हमें ऑन यूज़ करना है, कब एट यूज़ करना है। सो मैंने ये एक क्रिसमस ट्री बेसिकली प्रिपेयर की है मिशकू के लिए, सो दैट उसे ये बहुत कन्वीनियंट लगे कि बहुत बिगर जर्नल यूज करते हैं हम इनका, फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक यूज करते हैं ऑन का एंड वेरी स्पेसिफिक यूज करते हैं एट का। बहुत स्मॉलेस्ट प्लेसेस पे हम एट का यूज करते हैं। एट बहुत कम जगह पे यूज होगा, फिर ऑन का यूज होगा और बहुत बिग प्लेसेस में हमें इनका हम यूज करते हैं। सो इस क्रिसमस ट्री को देखकर मिशकू के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मुझे बेसिकली मोस्टली जगह पर इन यूज कर सकती हूँ। एक्चुअली बच्चों को हम रूल्स तो लर्न करवा देते हैं, बट क्या होता है कि वो कभी कभी बहुत रूल्स को लेकर रिजिड हो जाते हैं, तो हमें हमेशा उनके साथ एक्सेप्शंस को भी शेयर करना है, बताना है उन्हें कि बेटा ये रूल्स के साथ एक्सेप्शंस आपको हमेशा लर्न करने हैं। बेसिकली एक्सेप्शंस को हमें लर्न ही करना पड़ता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये एक बलून टाइप फिगर बनाया है। इसमें मैंने कुछ वो सारे वर्ड्स को लिख दिया है और वो उन सभी चीज़ों को लिखा है जो इन के लिए, ऑन के लिए और एट के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे टाइम के लिए मोस्टली जब हम टाइम, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। एट 6 o'clock जब स्पेसिफिक टाइम हम बता रहे हैं, और एट नून, एट नाइट। ये प्रपोजिशंस जो हैं वो टाइम के साथ साथ प्लेसेस को भी बताते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक प्लेस बताते हैं तो हम हमेशा एट होम, एट द स्टोर, इस तरीके से बताते हैं, बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑन की। तो जब टाइम हम किसी भी डेट के लिए जब भी हम डेट का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम हमेशा डेज या डेट के लिए ऑन का ही यूज करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन 19th अप्रैल। इस तरीके से हम हमेशा जब डेट की बात होती है तो प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। किसी स्पेसिफिक डे की अगर हम बात करें, ऑन ईस्टर डे, ऑन क्रिसमस, तब भी हम ऑन का ही यूज करते हैं। इसी तरीके से जब प्लेस की बात होती है, प्रपोजिशन कौन सा यूज करेंगे प्लेस के लिए, तो हम जब जैसे फ्रंट, ऑन माई फ्रंट, ऑन स्ट्रीट, जिस गली में है तो कौन सी गली में है उसके लिए ऑन स्ट्रीट, इस तरीके से हम ऑन का यूज करेंगे। ये जो डायग्राम है ये मैंने बेसिकली इसलिए बनाया है ताकि मैं इसको मिशकू के रूम में कहीं पर लगा दूं तो उसको एक मतलब डायग्राम सा उसके दिमाग में रहेगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे इन यूज करना है, कहाँ पे ऑन यूज करना है, कहाँ पे एट यूज करना है। सो एक ग्राफ सा रेडी हो जाएगा जो बार बार जब बच्चे देखते हैं उसे बार बार उनकी नज़र में जाता है, तो दिमाग में कहीं पर सेट हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे मुझे इन यूज़ करना है, यहाँ पे मुझे एट यूज़ करना है। लाइक जब वीक्स की बात आएगी या फिर समर, फरवरी या मंथ की बात आएगी तो हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं कि इन समर, और मंथ्स में इन जुलाई, इन फरवरी। तो इस तरीके से हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे वहां पर। और जब प्लेस की बात होती है तो इन इंडिया, इन बेंगलुरु, इन दिल्ली, इस तरीके से हम इनका ही यूज करते हैं वहां पर। सो मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो मैंने मिशकू के लिए ये पिक्चर्स रेडी रखे थे। सो मैं आपको ये पिक्चर्स, ये एक पिक्चर है जो बच्चों को ये कंफर्म कर देती है कि कब हमें, जब भी हम आर की बात करेंगे तो हम एट का यूज करेंगे। एट 5 o'clock, एट 12 o'clock, एट 7 AM। जब हम डेज की बात करेंगे तो हम ऑन का यूज करेंगे, और
कौन सा डे है, माई बर्थडे है या 7 जुलाई है, मई है, तभी भी हम ऑन मई 7, और ईयर कौन से ईयर में है तो वो ऑन मई 7 1964, जब इसके साथ ही है। लेकिन जब इंडिविजुअल ईयर की बात होगी तो हमेशा इन का यूज करेंगे, जैसे इन नेक्स्ट वीक, इन जुलाई मंथ, इन 1950, इन 1982, और डिकेड्स 18th सेंचुरी, इन दैट सेंचुरी, इस तरीके से बात करेंगे। वीक, जुलाई 17th, तो हम एट, ऑन, इन का यूज इस तरीके से करते हैं। एक और पिक्चर में हमने, जैसे हमने जब समर की बात करनी है तो इन समर आई लाइक टू गो ऑन वेकेशंस इन समर, इन फरवरी, जब भी हमें कहीं जब मंथ की बात करनी है तो हम इन फरवरी, in 2020, in the morning, in the afternoon, in the evening। अब ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने जब एट की बात की थी तब हम कह रहे थे कि एट नून, एट नाइट, एट दी वीकेंड। यहाँ पर नून जब लगा रहे हैं या मिडनाइट लगा रहे हैं तो हम एट लगा रहे हैं, और अगर हम मॉर्निंग बोल रहे हैं तो हम इन दी मॉर्निंग इस तरीके से यूज कर रहे हैं, इन दी इवनिंग। और अगर दी नहीं लगा रहे हैं तो हम एट नून, एट आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। जब इन और दी दोनों यूज कर रहे हैं तो इन द आफ्टरनून, और अगर हम खाली नून बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं एट नून, एट नाइट, एट मॉर्निंग, इस तरीके से। ऑन स्पेसिफिक डेज की बात कर रहे हैं तब हम ऑन का यूज कर रहे हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 16th of February, ऑन संडे, ऑन अप्रैल 19, 2020, ऑन ईस्टर डे। इस तरीके से इन, ऑन, एट का हम यूज करते हैं। मैं आपके साथ कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनको भी शेयर करने में, जैसे कि मेरा ये सेंटेंस है, ही गेट्स अप एट 4 o'clock, जो कि हम इस डायग्राम के साथ जब बच्चों को समझाएंगे कि कब हमें ऑन का यूज करना है तो बच्चे बहुत इजीली इसे समझेंगे। ये डायग्राम सामने रखिए और ये सेंटेंसेस रीड करेंगे जब बच्चे, तो वो बहुत क्लियरली उनको समझ में आएगा। शी इज एट लाइब्रेरी, दे लाफ एट माई जोक, Who is at the door? I am good at singing। अब ये सिंगिंग या फिर कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई हमारा जो हॉबीज होते हैं उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट कम टू इन, दे लिव इन फ्रांस, कोई प्लेस है तो वो हमेशा उसमें इन प्रपोजिशन का यूज होगा। आई लाइक टू ट्रेवल इन विंटर्स, What do you do in the evening? आप इवनिंग में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे दी का भी यूज हुआ है इसलिए यहाँ इन द इवनिंग है। Do you believe in ghosts? जब भी घोस्ट की बात हो रही है तो भी हम इन का ही यूज कर रहे हैं। I will be there in a few minutes। अब क्योंकि यहाँ पे a few minutes है तो फिर हमने इन का यूज कर लिया। अगर सिर्फ सीधा डायरेक्ट टाइम बताते तो हम ओ क्लॉक जब बोलते हैं तब एट का यूज कर लेते हैं, बट इन अ फ्यू मिनट्स तब इन का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ऑन, शी लिव्स ऑन द आइलैंड, व्हाट्स ऑन टेलीविजन, देयर विल यू, वेयर विल यू गो ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन द फोन, मैं किसी कहाँ पे बिजी हूँ, सो ऑन द फोन, वी एग्रीड ऑन इट। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि बच्चों के साथ हम इन्हें जब रीड आउट करेंगे तो बच्चे इजीली इसको समझेंगे। नेक्स्ट एक वर्कशीट है जो कि जब आप इनको डायग्राम्स के साथ में रख के और बच्चों को करवाएंगे
तो वो बहुत ही ईजिली इस वर्कशीट को कर पाएंगे। ये वर्कशीट मैंने मिशकू के लिए प्रिपेयर की है, आप एक बार ही देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बच्चों के लिए। सो इस तरीके से आप इस वर्कशीट बच्चों के साथ जब करेंगे तो बच्चे बहुत ईजिली लर्न कर पाएंगे कि कहाँ पे उन्हें कौन सा प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज करना है। थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो will be helpful for you. Thank you so much. If you like this video, share and subscribe our channel.